हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी को ही पता ही होगा कि अलाइड एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आउट हुई थी और बहुत से बच्चों ने उसके लिए अप्लाई भी किया होगा और 60 मार्क्स के उसमें जो है वो करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको करंट अफेयर के बारे में ज़रूर पता हो और लगभग एक साल के करंट अफेयर पढ़ने जो है वो ज़रूरी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं जिसमें टॉप 50 करंट अफेयर 2023 के हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मतलब कि एक नज़र डालेंगे, ताकि क्योंकि ये जो आपके आज मैं करंट अफेयर बताऊंगा ये कुछ आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में, कुछ आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, ठीक है, पूछे गए हैं अलग अलग जगह पर। तो एक बार देख लेंगे, नज़र डाल लेंगे, आपको भी समझ आ जाएगा। बाकी अपनी एलाइड की तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, बट अगर उस तैयारी को आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो और बूस्टअप करना चाहते हो तो हमारे साथ एचपी एलाइड रिवीजन बैच में जो है वो 2023 में इनरोल कर सकते हो। घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी होगी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है वीडियोस जो भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, क्वालिटी पीडीएफ मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। 6 मंथ की वैलिडिटी है आपकी। प्राइस आपको 2,000 रुपये पे नहीं करना है। देखिए, जहाँ पर भी देखोगे आप, कहीं पर भी कर एनालाइज कर लीजिएगा, 6,000 हो गए आपके, ठीक है, 10,000 हो गए, 15,000 हो गए, इस तरीके से एलाइड की फीस है। बट यहाँ पर आपको सिर्फ जो है वो 1499 जो है वो 1599 पे करना है, ठीक है। वन टाइम पेमेंट है 6 मंथ के लिए और अभी जो है वो डिस्काउंट चला हुआ है, तो जीके स्टडी कोर्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तभी आपको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। बाकी अगर कोई भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो 9882061022 पर आप हमें जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके अलावा डेमो वीडियोज़ भी आपको जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, आगे बढ़ें उससे पहले क्विक रिवीजन। अब यहीं से आपको कंटेंट का पता लग जाएगा कि कोर्स में कैसा कंटेंट मिलेगा आपको जब फ्री में यहाँ पर मिल रहा है। तो आज ही मैंने कोर्स में जो है वो ये पढ़ाया था आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेज, तो उसी की एक स्लाइड मैंने यहाँ पर ऐड किया ताकि आपकी भी रिवीजन हो जाए कि संप्रीति जो एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में होती है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, ठीक है। मित्र शक्ति किसके बीच में होती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक और होती है स्लीनेक्स, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि SL से आपको जो है वो श्रीलंका याद रखना है, IN से आपको जो है वो इंडिया याद रखना है और EX से एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आपकी, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में 2 एक्सरसाइजेज होती हैं, मित्र शक्ति और स्लीनेक्स, ठीक है जी। फिर इंडिया और थाईलैंड की अगर बात करें तो एक तो आपका सियाम भारत होगी, ठीक है, और एक आपकी मैत्री एक्सरसाइज होगी। ये दोनों किसके बीच में होती है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, ठीक है। थाईलैंड का आपको पता ही होगा कि वीजा फ्री एंट्री भी अभी उन्होंने करी थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनते रहते हैं। फिर इंडिया और यूएसए की बात करें तो वज्र प्रहार होगी, युद्ध अभ्यास हो गया और कोप इंडिया होगी। ये तीनों जो हैं वो आपकी किससे रिलेटेड हैं? ये आपकी इंडिया प्लस यूएसए से रिलेटेड है, ठीक है जी, यानी कि अमेरिका से। ये नोमैडिक एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया प्लस मंगोलिया के बीच में होती है और पूछी भी गई है। गरुड़ शक्ति की बात करें तो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में आपकी जो है वो गरुड़ शक्ति होती है। संप्रीति, मित्र शक्ति, स्लाइनेक्स, मित्र मैत्री अभ्यास, सियाम भारत, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, नोमैडिक एलिफेंट और गरुड़ शक्ति। इसके अलावा बहुत सारी जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज और 2023 की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी सारी कोर्स में पढ़ाई गई हैं आज की वीडियो में ही। तो एक बार जरूर देखिए, डेमो वीडियो से ही आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा और बिना देरी करे जो है वो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो जीके स्टडी पर जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है सुल्तान हेथम बिन तारिक, ठीक है, क्या नाम बोला है? सुल्तान हेथम बिन तारिक जो है वो किस देश के सुल्तान या फिर प्रधानमंत्री बने हैं? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, जिसको ICFRE इंग्लिश में अगर बोलें तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, इसकी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल जो है वो बनाई गई है, ठीक है। कौन बनाई गई है? अब ये कोर्स वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको तो पता होगा क्योंकि ये कोर्स में ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका कंचन देवी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। पहली महिला महानिदेशक यानी कि DG जो है ये यहाँ पर बनी है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी जो है वो शुरू की है? विच एशियन कंट्री हैज लॉन्च्ड ई ऑक्शन ऑफ 20 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लिथियम और ग्रेफाइट, ठीक है। तो वो कौन से देश ने करी है? वो करी है आपकी इंडिया ने। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है वो याद रखना है। 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50, ठीक है, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फॉर्म, ठीक है। आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फॉर्म, जिसको AIGIF भी बोलते हैं, इसको जो है वो किस देश में शुरू किया गया या फिर किस कंट्री में लॉन्च किया गया? 4 आपके पास यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मलेशिया, ठीक है। मलेशिया और
प्लेस अगर आपसे पूछा जाए तो लैंगकावी, ठीक है जी, लैंगकावी में जो है इसको आपका लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस संगठन और रक्षा मंत्रालय ने अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट और संबंधित उपकरणों के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया? विच ऑर्गेनाइजेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अराउंड 3000 करोड़ फॉर द अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट? मतलब एक तो किया आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, उसके साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया ये आपको बताना है। और सबसे पहले आपको जो है वो अमाउंट भी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली कई बार जो है वो अमाउंट भी पूछ लिया जाता है। तो 3000 करोड़ जो है वो अमाउंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भेल, ठीक है। भेल का आपको फुल फॉर्म पता होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसके साथ जो है ये किया गया है। क्वेश्चन रिपीट मतलब कि रिवाइज भी हो सकता है या किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भेल और किस मिनिस्ट्री ने जो है वो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया है। तो आपका मिनिस्ट्री में आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो क्वेश्चन को बनाने के 3 से 4 तरीके होते हैं, आपको सारे तरीके जो है वो पता होने जरूरी है, ठीक है। वो आपका दिमाग है कि कितने जल्दी आप अपना दिमाग चलाते हो, ठीक है। फिर आपका है नेक्स्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिसको HUL भी बोलते हैं, उसके स्वतंत्र निदेशक के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका तरुण बजाज। तरुण बजाज को जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का स्वतंत्र निदेशक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका जो दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को डेज इंपॉर्टेंट, देखिए कोर्स ज्वाइन कीजिए चाहे ना कीजिए, बट एक चीज़ याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मैंने वीडियो में बताई थे आपको, ठीक है, डेज वगैरह जो है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और 2024 की जो इंपॉर्टेंट 2024 की या प्लस आपकी 2023 की थीम्स होंगी उनको भी ज़रूर जो है वो यहाँ पर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देश में ग्रामीण पर्यटन के प्रचार और विकास को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 की जो है वो शुरुआत की है? क्या क्या जो है वो लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है एक तो आपका नेशनल बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 और दूसरा नेशनल बेस्ट रूरल होमस्टे कंपटीशन 2024। ये किस लिए किया गया है? ताकि जो आपका प्रमोशन होता है रूरल टूरिज्म है, ठीक है, उसको प्रमोट करने के और उसको डेवलप करने के लिए किस मिनिस्ट्री के द्वारा? इजी आंसर है यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, मतलब यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पड़ोसी देशों की FDI प्रस्तावों का कितना प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है? यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ FDI प्रपोजल फ्रॉम नाइबरिंग कंट्रीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट? याद रखिएगा डायरेक्टली 50%, ठीक है। FDI से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो कि आपका नाइबर कंट्रीज से रिलेटेड है, तो आपको 50% जो है वो टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024-25 द्विवार्षिक के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है? ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रीइलेक्ट हुआ है यहां पर टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर 2024-25, ठीक है जी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है जी। याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने वैसे कोर्स में बताया था ये कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो, स्पेशली आप किसके नोट्स बना रहे हो? करंट अफेयर के नोट्स बना रहे हो, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली याद कर लेते हैं मैगजीन वगैरह से, किसी को लिखकर ही याद होता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह बना रहे हो तो आपको जो है वो थोड़े कीवर्ड के ऊपर काम करना पड़ेगा। किस तरीके से? जैसे आपने लिखा इंटरनेशनल, ठीक है, ये लिख दिया, फिर मैरी टाइम लिख दिया और ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा आपने सेंटेंस लिखा, उसके नीचे एरो लगाइए और आंसर लिखिए इंडिया। तो ये आपको याद रहेगा कि इस कीवर्ड के ऊपर हमारा आंसर क्या है? इंडिया है। इस तरीके से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो याद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय शहर ने 11वें बांग्लादेश पुस्तक मेले 2023 की मेजबानी की? यानी कि विच इंडियन सिटी होस्टेड 11th बांग्लादेश बुक फेयर 2023? किसने जो है ये होस्ट किया? तो भाई ये होस्ट किया गया आपका कोलकाता के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे केरल के सर्वश्रेष्ठ खेल व्यक्ति के लिए 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड 2023 से के लिए जो है वो चुना गया है? ठीक है, जो जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड 2023 है उसके लिए बेस्ट स्पोर्ट पर्सन केरला के लिए कौन इलेक्ट किया गया है? 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका M श्रीशंकर, ठीक है जी, M श्रीशंकर।
ये आपको जो है वो याद रखना है। कौन? जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड 2023। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? वैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आप याद रखिएगा, शंकर राव पुजारी नूतन, बस इतना याद रखिएगा, शंकर राव पुजारी नूतन। वैसे तो आपको ये भी पता होगा कि हाल ही में ही पेमेंट जो आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसकी भी सर्विसेज को जो है वो आरबीआई ने बंद किया है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की मेजबानी करी? ठीक है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 किसने जो है वो होस्ट किया? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका न्यू दिल्ली। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो हुआ है वो आपका होस्टेड किया है न्यू दिल्ली ने। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस ध्वजवाहक ने अपने 2 डेटा केंद्रों को बंद कर दिया है और अपने कम्युनिकेशनल कार्यभार को क्लाउड्स में स्थानांतरित कर दिया है? विच फ्लैग कैरियर ऑफ इंडिया हैज शट डाउन इट्स 2 डेटा सेंटर्स? ठीक है, तो शट डाउन किए गए हैं 2 डेटा सेंटर और इसको जो आपका जो कंप्यूटेशनल वर्कलोड है उसको क्लाउड पर शिफ्ट किया गया है। ये किसने किया है? ये किया है आपका एयर इंडिया ने। बस इसको डायरेक्टली जो है वो याद रखिएगा, डायरेक्टली याद रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रास महोत्सव या फिर रास लीला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो रास महोत्सव या फिर रास लीला त्योहार जो है वो आपका असम में मनाया जाता है डायरेक्ट। ये स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके करंट अफेयर के भी। अर्जेंटीना में से निम्नलिखित में से किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो अर्जेंटीना है उसकी करेंसी जो है वो क्या है? कौन सी इनमें से करेंसी है? ठीक है, तो वो है आपकी पैसो। अर्जेंटीना की करेंसी है आपकी पैसो। नेक्स्ट है आपका, अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो आपका एआईसी की स्थापना के लिए अधिकतम कितना अनुदान प्रदान किया जाता है? अंडर अटल इनोवेशन मिशन व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रांट? मैक्सिमम ग्रांट के बारे में यहां पर पूछा गया, कितनी ग्रांट जो है वो आपको दी जाती है? तो ये ग्रांट है आपकी 10 करोड़ की। ठीक है, किसके तहत? अंडर अटल मिशन इनोवेशन के तहत। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस दिन नागालैंड अपना राज्य दिवस मनाता है? ठीक है, नागालैंड का राज्य दिवस जो है वो कब होता है? तो 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस होता है। अगला क्वेश्चन है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है जी, जो इंटरनेशनल डे फॉर सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीनी पीपल, ठीक है, ये कब जो है वो आपका मनाया जाता है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो 29 नवंबर जो है वो इसका आंसर जो है वो यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को साहित्यिक श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जो है वो जोड़ा गया है? ठीक है, विच इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, ठीक है, इन लिटरेचर कैटेगरी। ठीक है, लिटरेचर कैटेगरी यानी कि साहित्यिक श्रेणी में। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोझिकोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर फंसेगा। वैसे तो अलाइड में आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, होता क्या है कि स्टेटमेंट में आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट में कई बार करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं, तो एक नहीं 4 करंट अफेयर एक ही क्वेश्चन में होते हैं। तो इसलिए आपको अगर 3 से 4 भी क्वेश्चन, मतलब कि 3 एक स्टेटमेंट भी उसमें से करेक्ट पता है, तो आप इजिली जो है वो उसको आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने विकलांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया? विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्मृति ईरानी। ठीक है, बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक का नाम आप सभी ने सुना होगा, उसके एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? याद रख सकते हैं आप, हर्ष कुमार। ठीक है, आंसर है आपका हर्ष कुमार बनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनरेटिव AI वर्चुअल एजेंट पेश करने के लिए एयर इंडिया के AI पावर्ड चैट असिस्टेंट का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे AI टूल्स के ऊपर आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं क्योंकि AI के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट वाज द नेम ऑफ एयर इंडिया AI पावर्ड चैट असिस्टेंट है एक एयर इंडिया का, ठीक है जी, तो उसका नाम क्या है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसका नाम है आपका महाराजा। ठीक है, 3rd आंसर यहां पर सही रहेगा। किसके बारे में बात करें? एयर इंडिया के बारे में। दोबारा इसलिए बोल रहा हूं कि एक और चैट बॉट भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या नाम है? वो है आपका महाराजा। ठीक है जी, महाराजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोवा में आयोजित 54वें IFFI में 2023 सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवार्ड्स वगैरह से कि 2023 का जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको मिला है? जो 24th IFFI हुआ था, गोवा में हुआ था, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। ठीक है, किसको मिला है? 4 आपके पास जो है वो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं
तो माइकल डॉगलस, ठीक है जी, माइकल डॉगलस को जो है ये आपका सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अच्छा, हॉलीवुड स्टार हैं माइकल डगलस, ठीक है, ये आपको पता ही है। और अभी हमने क्वेश्चन में बात करी कि 54वें IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से इनको नवाजा दिया गया है। वह किस देश के अभिनेता और फिल्म निर्माता है, कौन से देश से उनका संबंध है? तो उनका संबंध है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है, इंडिगो के AI पावर्ड चैट असिस्टेंट का नाम क्या है? देखिए, अभी हमने बात की थी एयर इंडिया के बारे में, ऊपर की तरफ दोबारा से दिखा देता हूं। ठीक है, कहां पर बात करी थी? एयर इंडिया के चैटबॉट के बारे में, जिसका नाम है महाराजा। अब यहां पर कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? यहां पर पूछ रहा है आपका इंडिगो के बारे में, कि जो इंडिगो है उसके AI पावर्ड चैट असिस्टेंट का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका 6 स्काई। ठीक है जी, ठीक है, स्काई बोल लीजिए, 6 स्काई बोल लीजिए या स्काई बोल लीजिए, जो आपको याद रहे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि कौन सा आपका एयर इंडिया का है और कौन सा आपका इंडिगो का है। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में कौन सी कंट्री, ठीक है जी, क्रिकेट टीम पुरुषों के T20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई करती है? तो इसका आंसर है आपका नाम्बिया। डायरेक्टली आपको जो है वो याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में तीर अंदाजी में स्वर्ण पदक जीता? जो आपके नेशनल गेम्स 2023 में हुए थे उसमें गोल्ड मेडल आर्चरी में जो है वो निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दीपिका कुमार। इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ही गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये मैंने अपने कोर्स में भी आपको करवाया है, द्वारा भारतीय नौसेना को दिया गया INS संधायक का क्या महत्व है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि INS जो संधायक है वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब इनमें से वो क्या है? तो वो है आपका, इट इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वे वेसल मार्किंग अ माइलस्टोन इन इंडियन शिप बिल्डिंग। ठीक है, तो ये आपको जो है वो याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में, INS संधायक के बारे में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल जो आपका पोर्टेबल हॉस्पिटल है, कहां पर जो है वो उसका अनावरण किया गया है? तो गुरुग्राम में जो है वो पोर्टेबल अस्पताल आपका सबसे पहले बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस शब्द को, यानी कि किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो वो चुना गया है आपका रिज को। ठीक है, RIZZ को। अगला क्वेश्चन है, COP28 में वनीकरण प्रयासों के लिए भारत के किस राज्य को अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल ऑनर फॉर एफोरेस्टेशन एफर्ट्स इन COP28? कौन सा है वो स्टेट? वो है आपका बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ही PM मोदी ने किस किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? ठीक है, शिवाजी महाराज की जो स्टैच्यू है वो कहां अनवील की गई, कौन से फोर्ट में? तो उस फोर्ट का नाम है आपका राजकोट फोर्ट। सिंपल्स आपको डायरेक्टली जो है वो याद रखना है, राजकोट फोर्ट। किस राज्य में हाल ही में ही अकादमिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कोर्स में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, दोबारा से बोलूंगा, जीके स्टडी के साथ जुड़ें और अपनी रिवीजन को अलग लेवल पर लेकर जाएं। ठीक है, पढ़ तो आप रहे ही होंगे, बट उस पढ़ाई में आपको कितना आता है और कौन कौन से पॉइंट्स आप स्किप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जो है वो बताई जाएगी। ठीक है, बाकी डेमो है, डेमो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मिशन दक्ष जो चलाया गया है वो बिहार के द्वारा जो है वो यहाँ पर चलाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपए के परिव्यय पर एक फुटवियर विनिर्माण पार्क, ठीक है, जो फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग पार्क है उसको स्थापित करने की योजना बनाई है? और इस पर खर्चा कितना आएगा? 400 करोड़ रुपए का खर्चा। कहां पर बनेगा ये बनेगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, क्या नाम है भाई? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, जिसको PMJANMAN भी बोलते हैं। ठीक है, जनमान भी बोलते हैं उसको। तो उसके लिए कुल जो खर्चा होगा वो कितना है? ठीक है, जो परिव्यय होगा उसके ऊपर, तो वो है आपका 24,104 करोड़। याद रखिएगा, 24,104 करोड़। PM जनमान जो योजना है उसके अंडर जो बजट है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए 24,104 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? PNB के। 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जितेश जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023, जिसको WRC
23 भी बोला जाता है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023, ठीक है, उसका चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मोहम्मद अल रामसी, ठीक है। नेक्स्ट है जूनियर मोहम्मद का हाल ही में ही जो है वो निधन हुआ है, जूनियर महमूद। तो वो क्या थे? एक प्रसिद्ध डायरेक्टर थे, सिंगर थे, राइटर थे या फिर कॉमेडियन थे? तो वो एक जो है वो कॉमेडियन थे। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको याद रखना है। 2023 में विश्व स्तर पर विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? ठीक है, जो वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन है ग्लोबली, उनमें सबसे टॉप पर कौन रहा? तो उनमें सब पे टॉप पर रही उर्सुला वॉन डेर लियन, ठीक है। इनका सिर्फ डायरेक्टली आपको नाम याद रखना है। किस शहर ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी एनएसए लेवल स्तरीय बैठक की जो है वो मेजबानी की है? विच सिटी होस्टेड 6th एनएसए लेवल मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस मॉरिशस, यहां पर जो है वो इसकी मेजबानी की गई। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? देखिए, 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपसे जो है वो स्टेट पूछ लिया जाएगा कि भाई किस स्टेट में, तो स्टेट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लोबल जो इन्वेस्टर समिट हुआ था वो कौन सी स्टेट में हुआ था, तो आंसर आप लगाओगे भाई उत्तराखंड में जो है वो यहां पर हुआ था। बट अगर आपसे और पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में कहां हुआ था, तो आपका आंसर होगा देहरादून। कहां पर हुआ था भाई? देहरादून में ये हुआ था। तो 2 तरीके से क्वेश्चन को जो है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में बात हो रही है, कहां पर हुआ था? आपका उत्तराखंड में। अच्छा, देहरादून में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए 2 दिवसीय 2023 उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का विषय क्या था? यानी कि इसकी थीम जो है वो यहां पर क्या थी, जो अभी मैंने बताया आपको, तो इसकी थीम थी पीस टू प्रॉस्पेरिटी। डायरेक्टली याद रखना है, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, किन देशों ने 27वें WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करी? कौन सी कंट्री ने? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इंडिया, जापान, चाइना या फिर आपकी यूएसए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की मेजबानी करी? ठीक है, 26वीं जो मतलब 26th नंबर की मीटिंग थी ईस्टर्न जोनल काउंसिल, तो किस सिटी ने इसको जो है वो होस्ट किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पटना। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी वीडियो है इसकी पीडीएफ आप जीके स्टडी ऐप पर पीडीएफ वाला सेक्शन है, एक पीडीएफ वाला सेक्शन, ठीक है, वहां से जाकर जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी पीडीएफ्स आपको वहां पर मिलेगी, धीरे धीरे अपलोड हो रही है, बट ये पूरे आपके जो 50 क्वेश्चंस है इसकी पीडीएफ आप वहां से जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उन्नत एआई मॉडल गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट द्वारा लॉन्च किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांस्ड एआई मॉडल हैज बीन लॉन्च्ड बाय गूगल्स पेरेंट कंपनी अल्फाबेट? उसका नाम है आपका जेमिनी। डायरेक्टली याद रखना है जेमिनी, ठीक है। एक ये भी याद रखिएगा, गूगल की पेरेंट कंपनी जो है वो अल्फाबेट है। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? सीईओ ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सैम आल्टमैन। सैम आल्टमैन किसके सीईओ हैं? ये हैं आपके ओपन एआई के। जितने भी आजकल एआई मॉडल आ रहे हैं ज़्यादातर जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका नारायण शेषाद्री को। याद रखिएगा, नारायण शेषाद्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में युवा केंद्रित फर्स्ट स्विप क्रेडिट कार्ड पेश किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंट्रोड्यूस यूथ सेंट्रिक फर्स्ट स्विप क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड? किसके साथ की गई है? मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की गई है। पूछा गया है किस बैंक ने की है, तो IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा ये की गई है, ठीक है जी। फर्स्ट से याद रखिएगा, फर्स्ट स्वाइप है तो फर्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक है, ठीक है, और किसके साथ की है? मास्टर कार्ड के साथ की है। नेक्स्ट आपका, किस भारतीय मूल के उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन ओरिजिन नॉवेलिस्ट वाज ऑनर्ड विद सिंगापुर्स हाईएस्ट आर्ट ऑनर? कौन है वो, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है मीरा चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा नृत्य को जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जो है वो
शामिल किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है। अब राज्य तो आपको पता ही है, गुजरात से गरबा संबंधित है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में ही किसे जो है वो कौन से डांस को इंक्लूड किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, तो आपका आंसर होगा गरबा। तो ये 50 क्वेश्चन थे, आई थिंक 50 से ज़्यादा ही थे, थोड़े बहुत एक दो, और आई होप आपको समझ भी आए होंगे। और बाकी देखिए मैं दोबारा से बोलूँगा कि कोर्स अगर आप एलाइड की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ जुड़ें, हम भी देखिए आप लोगों के लिए 100% मेहनत कर रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़ोगे एग्जाम टाइम पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। लाइव क्लासेस में आपका रिवीजन होगा, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, आपको लेटेस्ट बजट आने वाला है वो भी मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिकल सर्वे आपको 2023 का भी मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से ही आते हैं। बाकी 2024 के ऊपर भी थोड़े बहुत हम फोकस कर लेंगे। तो अभी थोड़ा बहुत डिस्काउंट चला हुआ है, जिसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत हो नंबर पर हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।